चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। पालम के सादनगर में व्यापार मंडल द्वारा 354 किलो लड्डू लोगों में बांटकर भाजपा की जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी भी लड्डुओं का वितरण करते नजर आए। 354 सीटों के साथ एनडीए ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है और ये ऐतिहासिक जीत इतिहास के पन्नों में दर्ज की जा चुकी है। एक कार्यक्रम में इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां 354 किलो लड्डू लोगों में बांटे जा रहे हैं और जीत का जश्न कुछ इसी अंदाज में मनाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप जैसे देख रहे हो कि पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो यहाँ कोई अलग बात नहीं है। ये मोदी फैक्टर है। आपने देखा मोदी जी के प्रचंड बहुमत को कैसे जनता ने उनको पूरा बहुमत दिया और इसे स्वीकारते हुए पूरी जनता आज देश में खुशियां मना रही है। जी, इतनी बड़ी जीत के बाद लोगों की उम्मीदें भी सरकार से काफ़ी बड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि अब सरकार को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है? ये तो बिल्कुल ज़रूरी बात है, क्योंकि मोदी जी पहले भी अपनी ईमानदारी निष्ठा से काम करते रहे, आगे भी उनको ऐसे ही और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ अब जनता ने दी हैं। उन्होंने कहा है मेरी झोली भर दी, तो अब मैं जनता की उम्मीद पे खरा उतरूंगा और वो पूरी कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सरकार के पास और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और अलग अंदाज में यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। लड्डू लोगों में 354 किलो लड्डू बांटे जा रहे हैं। ज़रा आपसे समझना चाहूँगा, आप चुनाव प्रचार में कार्यकर्ता के तौर पर रहे, किस तरह से आपने पार्टी को सहयोग किया और क्या आपको लगता था, पहले उम्मीद थी कि इतनी बड़ी प्रचंड जीत एनडीए को मिलने वाली है? पहले तो मैं जीत की सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये मोदी फैक्टर जैसे भाई साहब ने बताया वो तो था ही था, बाकी ज़मीनी नेता भी हमारे कार्यकर्ता थे, ज़मीन से जुड़ कर के काम कर रहे थे। उम्मीद हमें 350 प्लस की लग रही थी, लेकिन जब प्रचंड बहुमत की बात आई तो इसमें 100% मोदी जी का पूरा योगदान रहा है। उनके जना छवि का जो ना लोगों ने पूरा वो लिया है। नई क्रांति है और जवानों के लिए भी नई क्रांति है और ओल्ड बुजुर्गों के लिए भी नई क्रांति है। और अब तो देखिए पहले 5 साल उन्होंने किया है, उसका रस आज सामने नजर आया है और इससे भी ज़्यादा और आगे नजर आएगा। ये 10 साल से पहले हिलेंगे भी नहीं। पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है। आगे अभी भी हम 400 प्लस मान के चल रहे थे, 400 प्लस हम लेंगे, मगर थोड़ी कमी रहेगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम में हम 400 प्लस लेके रहेंगे। यहाँ मौजूद मंडल के लोगों ने बताया कि एनडीए को पूरे देश में लगभग 354 सीटें मिली हैं, इसीलिए वे 354 किलो लड्डू लोगों में बांट रहे हैं। तो भाई जीत की पूरे जनता को, पूरे देश को बधाई है हमारी तरफ से और पूरे हमारे वार्ड की तरफ से, हमारे निगम पार्षद इंदर कौर जी की तरफ से, हमारे पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी जी की तरफ से। और हम पिछले 2 महीनों से लगातार यहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं मोदी जी के लिए। और जो हमारा रिजल्ट आया है पूरे देश में, ये पूरी जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है। उस खुशी के अंदर आज ये 354 सीट के बदले में 354 किलो लड्डू बांटे जा रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान की जितने भी इलेक्शन हुए उसके अंदर इतना प्रचंड बहुमत बीजेपी को पहली बार मिला है। हमने इसलिए चुना है कि हमारा देश अब बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा। अब तक जो 5 साल में काम किया उससे भी ज़्यादा अच्छा काम होगा और मोदी जी पे हमें पूर्ण विश्वास है। आज तक हमें इससे बढ़िया लीडर, इससे बढ़िया पीएम कोई नहीं मिला जो 24 घंटे के 20 घंटे काम करता है। बिद्रोही जी अच्छा काम कर रहे हैं, कॉलोनी में आते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, जो भी काम है सारे करवाते हैं और आगे उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो अच्छा काम करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। और देश अब हमारे को विश्वास है कि वर्ल्ड की दूसरी महाशक्ति बन जाएगी और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और जबकि लोग बाग गलत प्रचार करते हैं कि व्यापारी मोदी से परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यापारी मंडल ने ही व्यापार मंडल ने ही इस कार्यक्रम का वो करा हुआ है। और दूसरी बात, जो मोदी भक्त हैं, लोग बाग जो भी कहते रहे मोदी भक्तों को, लेकिन मोदी भक्त हिंदुस्तान में आज जिस हिसाब से वोटिंग हुई है, जिस हिसाब से एनडीए को बहुमत मिला है, इसे ये लगता है कि पूरे देश में मोदी भक्तों की कमी नहीं है। मोदी एक ईमानदार आदमी है, उन्होंने अपनी पार्टी को ईमानदारी से जिताया है और उन्हें निष्पक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश की है उसके लिए मैं सहमत हूँ। और मोदी के राज में देश आगे तरक्की करेगा, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा और गरीबी दूर हो जाएगी। इस जो चुनाव प्रचार चला, कार्यकर्ता के तौर पर आपकी कितनी मेहनत रही, आपने किस तरह से सहयोग किया पार्टी को और अपने नेता को? हमने घर घर जाके लोगों को वोट के लिए सपोर्ट किया है और उनको कहा कि कमल के फूल पे वोट लगाइए और मोदी जी को जिताइए। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो सब कुछ है।
ये जो सर इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या ये एक इशारा है दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों में कि केजरीवाल को एक इशारा है कि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का भी सूखड़ा साफ हो जाएगा? केजरीवाल जी इस प्रचंड बहुमत को पहले ही समझ गए थे और उसी वजह से उन्होंने कांग्रेस के, जो केजरीवाल जी ये कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, उन्होंने कांग्रेस के तलवे चाटने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। अगर वो मिल भी जाते तो भी, अगर दोनों आप और कांग्रेस मिल भी जाते तो भी हमारे 14% से ज़्यादा बहुमत से हम दिल्ली के अंदर जीतते हैं। और आने वाले टाइम में जो झूठ का पुलंदा है, ये झाड़ू जो है झूठ का पुलंदा है, ये आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसलिए है कि जितनी सीटें ज़्यादा आ गई हैं उसी हिसाब से लड्डू बांट देते, उतने किलो के हिसाब से लड्डू बांट देते हैं, ये सोच के करा है और आगे शायद इससे भी ज़्यादा आए। निखिल के साथ शंभुनाथ गौतम और प्रवीण की रिपोर्ट। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।